हाँ, तो हम स्विफ्ट के बारे में इंजन कंपार्टमेंट के बारे में जान रहे थे कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने देखा कि इंजेक्टर्स लगे होते हैं, ईसीएम लगा होता है, बैटरी लगी हुई होती है, इनलेट मैनिफोल्ड होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है। तो अब और आगे के पार्टों के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं इस साइड अगर आप आते हैं तो इधर को आपको सस्पेंसन टावर मिलता है जहाँ सस्पेंसन लगा होता है। ये लेफ़्ट साइड का सस्पेंसन हो जाता है, इस साइड देखेंगे तो ये राइट साइड का सस्पेंसन हो जाता है। नीचे अगर आप जाते हैं तो इसमें नीचे आर्म्स लगे होते हैं, पूरे सस्पेंसन का एक सिस्टम होता है। अब इसी राइट साइड के हम इधर की साइड देखते हैं तो ये इंजन में ये टाइमिंग सिस्टम होता है। इस साइड इधर की साइड गियर बॉक्स लगा हुआ होता है, इस साइड गियर बॉक्स लगा होगा। और ये हम देखते हैं ये एएमटी कार का गियर बॉक्स ऑयल भरा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। ये जो आप देखते हैं तो ये एएमटी कार का गियर बॉक्स ऑयल है। और आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाला ये O2 सेंसर लगा हुआ है। O2 सेंसर का जो ये कपलर यहाँ पे लगा हुआ है, ये O2 सेंसर क्या करता है कार के अंदर। O2 सेंसर जो होता है, ये जो एग्जॉस्ट गैस है उसको कैलकुलेट करके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। ईसीएम इसका इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में इंजन के अंदर हमारा फ्यूल और एयर की क्वांटिटी को कैलकुलेट करता है प्रॉपर तरीके से कि कार के अंदर क्या हमारा एयर और फ्यूल जाना चाहिए। उस हिसाब से भी इंजन की टाइमिंग को एडवांस रिटार्ड करता है, जिससे हमारे जो इंजेक्टर है वो स्पार्क करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर इस साइड ये आप देखते हैं ये रेडिएटर लगा हुआ है, ये रेडिएटर कैप है। इधर रेडिएटर की बोतल लगी हुई है जिसमें रिजर्वायर टैंक होता है, जिसके अंदर हम कूलेंट भरते हैं। तो यहाँ से जब हम रेडिएटर के अंदर कूलेंट डालते हैं तो रेडिएटर के अंदर क्या होता है, ये इंजन को इसलिए भरा जाता है कि ये इंजन को ठंडा करने का काम करता है। जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो इंजन के अंदर पार्ट्स एक दूसरे से भिड़कर चलते हैं, तो वहाँ पे क्या हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट को कम करने के लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये वाटर कूल इंजन है, वाटर कूल इंजन है, इसलिए इसके अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो क्या होता है कि रेडिएटर के अंदर हमारा जो कूलेंट भरा होता है उसे हम पूरे इंजन के जो इंजन की गैलरी होती है, इंजन जैकेट्स होते हैं, जो इंजन ऑयल कूलर होता है उसके अंदर इसे घुमाते हैं। और जब ये कूलेंट इंजन के अंदर घूमता है तो क्या होता है, इसके अंदर का जितना भी टेम्परेचर जो बनता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर लेके आ जाता है, और रेडिएटर के अंदर जो फ्रेश कूलेंट होता है उसमें मिक्स करता है। और जो इस कूलेंट रेडिएटर के आगे जब आप देखते हैं तो इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है। वो फ़ैन का क्या काम है, वो फ़ैन क्या करता है, जो कूलेंट अंदर से आता है उसे ठंडा करने का काम करता है। तो वो क्या करता है, रेडिएटर के अंदर वो गर्म कूलेंट आता है उसे ठंडा कर देता है, फिर यूटिलाइज़ करके फिर इंजन के अंदर ठंडा कूलेंट भेजा जाता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर कम हो जाता है। जो कि इंजन अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर चलेगा तो इंजन के अंदर क्या होगा, पार्ट सारे ख़राब हो जाएंगे और इंजन ओवर हीट होने के कारण सबसे पहले इंजन का हेड गैस्केट फट जाएगा। हेड गैस्केट फटने के बाद में अगर आप वो आगे गाड़ी चलाते हैं तो इंजन हमारा सीज हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंजन सीज। अगर हेयर गैस्केट फट जाता है तो कार के अंदर क्या होता है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में आपके अंदर से यहाँ से जो रेडिएटर है, ये रेडिएटर के अंदर पानी हमारा बाहर फेंकना चालू कर देता है। तो ये हमने देखा कि कूलेंट इसलिए भरा जाता है कि इसके अंदर इंजन को ठंडा करने का काम करता है। अब ये कूलेंट का जो रेडिएटर फ़ैन है वो कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है, जो एक टेम्परेचर टी लगी हुई होती है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर होता है जो कूलेंट का टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करने के बाद में ये ईसीएम के पास इंफॉर्मेशन भेजता है। ईसीएम उसकी इंफॉर्मेशन देखता है कि इंजन अभी गर्म है या ठंडा। अगर वो ज़्यादा ओवरहीट पे जाता है तो ये क्या करता है, ईसीएम इंफॉर्मेशन देता है इसके
रेडिएटर फैन को, जो कि रिलेस लगी हुई होती है रेडिएटर फैन में, जो रिले को ऑन करता है। रिले ऑन होते ही हमारा रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है, और जैसे ही रेडिएटर फैन ऑन होता है तो जो पानी हमारा कूलेंट रेडिएटर के अंदर भरा हुआ होता है वो ठंडा होना चालू कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर हमारा नीचे आ जाता है तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे ईसीएम को फिर जाती है कि इंजन का टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो इंजन का टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन पहुंचते ही ये क्या करता है, इंजन का टेम्परेचर जैसे ही कम होते ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद ये क्या करता है, रेडिएटर फैन की रिले को कट ऑफ कर देता है। जैसे ही कट ऑफ होती है तो रेडिएटर का फैन बंद हो जाता है, और फिर दोबारा से इंजन के अंदर रिसर्कुलेशन होता रहता है, जिससे टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। इंजन टेम्परेचर गर्म होता है और फैन चलता है, और फिर कट ऑफ हो जाता है, फिर चलता है, फिर कट ऑफ हो जाता है। ये इसका काम हमारा रेडिएटर फैन है और रेडिएटर सेंसर का काम होता है। अब हम देखते हैं एक इसके अंदर यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल्व भी लगा होता है। जो थर्मोस्टेट वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि जब कार के अंदर सुबह मॉर्निंग में हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन हमारा पूरा ठंडा रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ये परफॉर्म नहीं कर पाते। जब इन परफॉर्म नहीं कर पाते तो इंजन में क्या नॉकिंग साउंड ज़्यादा रहता है। इस कारण से ये क्या करता है, यहाँ पे इसका वन वे गेट वाल्व बना दिया जाता है। तो क्या होता है, इंजन का पानी इंजन में चलता रहता है और कूलेंट का पानी कूलेंट रेडिएटर में चलता है। जब तक इंजन गर्म नहीं हो जाता तब तक ये रेडिएटर का जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो ओपन नहीं होता, और ओपन नहीं होता तो इंजन में रिसर्कुलेशन सिस्टम नहीं हो पाता। इस कारण से हम इसमें थर्मोस्टेट वाल्व का यूज़ करते हैं। अगर थर्मोस्टेट वाल्व अगर ख़राब हो जाता है तो भी आपकी गाड़ी के अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ओवर हीट होना चालू हो जाती है। तो इससे पहले जब भी आपका इंजन के अंदर, आपको पता है ये ईसीएम क्या करता है, अंदर एक टेम्परेचर गेज होता है या टेम्परेचर की लाइट होती है, उसे ऑन कर देता है जब भी आपका इंजन ओवरहीट होता है। इंजन ओवरहीट होता है तो आपको अंदर क्लस्टर मीटर में इंडिकेशंस आ जाता है। इंडिकेशन आने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि कार हमारी ओवरहीट हो रही है या नहीं। अगर आपकी कार ओवरहीट हो रही है तो आपको नियर बाई गैरेज पे जाके उसको चेक कराइए, क्योंकि उसको चेक करने के लिए इसके अंदर स्कैनर या इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस किया जाता है कि कौन सी चीज़ में फ़ॉल्ट आया है। हमारा सेंसर में फ़ॉल्ट है, या रेडिएटर फ़ैन नहीं चल रहा है, या हमारा थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब है, या इंजन का गैस्केट फट गया है। इस हिसाब से आप इस कार को चेक कर सकते हैं। जब आप डायग्नोस करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से इनके सेंसरों के कोर्सों को देखकर आप इस कार को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये अब हमने देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो IAT सेंसर कब काम करता है, इसके अंदर जो MF सेंसर कब काम करता है, उसके बारे में